आज हम लोग शुरू करेंगे। टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड क्या होता है, लैंड का यूज कैसे करना है, ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब सवाल है कि लैंड को कंजर्व कैसे किया जाए, यानी कि लैंड को बचाया कैसे जाए, है ना। लैंड हमारा ख़राब हो रहा है, ये हम लोग जान चुके हैं। अलग अलग तरीके से लैंड स्लाइड हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, इन सब चीज़ों से हमारा लैंड ख़राब तो हो रहा है। लेकिन लैंड को बचाया कैसे जाए, कंजर्व कैसे किया जाए, देखा जाए। इसमें है फॉलोइंग आर द मेजर्स फॉर कंजर्विंग लैंड रिसोर्सेज, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे तौर तरीके हैं जिससे हम लोग लैंड को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जैसे अफॉरेस्टेशन एंड मिनिमाइज्ड डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। और डिफॉरेस्टेशन, मिनिमाइज्ड डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, कम से कम पेड़ पौधों को काटिए। यानी कि जितना हो सके उतना आप पेड़ पौधे लगाइए और जितना कम से कम हो सके उतना पेड़ पौधों को काटिए। पेड़ पौधे काटने नहीं है, मतलब है पेड़ पौधे यदि आप काटते हैं तो बहुत ही कम काटिए, ज़रूरत है तभी काटिए, बिना मतलब का नहीं, ठीक है। और वो भी बहुत कम काटिए, ज़रूरत पड़ रहा है तब। लेकिन पेड़ पौधे बहुत लगाइए। पेड़ पौधे लगाने से होता क्या है ना, पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, उसको वो बर्बाद नहीं होने देता, बहने नहीं देता पानी के साथ, है ना, कटने नहीं देता उसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे कटाइए, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और कम से कम पेड़ पौधे जो है ना, यदि ज़रूरत पड़े तभी उसको काटिए, ठीक है। आगे, कंट्रोल्ड ग्राजिंग ऑफ कैटल। यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो कभी कभी क्या होता है ना, यदि एक ही जगह पर लगातार आप अपने गाय बैल भैंस बकरी इन सबको चराएंगे तो वहाँ का मिट्टी एक तरीके से ना खराब होने लगता है, यानी कि वो मिट्टी एक तरीके से धूल बन के उड़ने लगेगा। यदि एक ही जगह पे लगातार हमारे गाय बैल भैंस बकरी के पैर पड़ेंगे, एक ही जगह पे वो लगातार चलेंगे महीने 2 महीने तक, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का घास भी खत्म हो जाता है और वो मिट्टी ना एक तरीके से धूल बन के उड़ने लगता है, फिर वो मिट्टी हमारा फिर बर्बाद हो जाता है। तो ये नहीं करना है हमको, यानी कि गाय बैल बकरी सबको चराइए लेकिन हट हट के चराइए, एक ही जगह पे लगातार नहीं चराना है, अलग अलग जगह पे उसको घूम फिर के चराना है। ऐसे हमारा मिट्टी भी खराब नहीं होगा और हमारा काम भी निकल जाएगा, ठीक है। आगे, अवॉइडिंग ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग अपने खेतों में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अलग अलग प्रकार का कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेस्ट मतलब होता है कीड़ा, उसको मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और फसल को बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर का। तो ये सब है क्या, केमिकल है ना। तो केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ज़मीन पे पड़ेगा। तो इन सब का इस्तेमाल भी हम लोगों को बहुत ही कम करना चाहिए, है ना, तभी जाके हमारा मिट्टी सुरक्षित हो पाएगा और हमारा मिट्टी बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। आगे, इंक्रीजिंग एंड प्रमोटिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको नेचुरल खाद का। नेचुरल खाद का मतलब क्या है, यहाँ पे मैन्योर, मैन्योर का मतलब क्या है, गोबर, सूखा हुआ गोबर, इसका इस्तेमाल आप कीजिए। ये भी एक तरीके से खाद के तौर पे काम करेगा, है ना। तो केमिकल का इस्तेमाल कम करना है और नेचुरल खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इससे आपका मिट्टी भी बचा रहेगा और आपका काम भी निकल जाएगा। उसके बाद डिगिंग डीप फॉर डंपिंग सॉलिड वेस्ट। जैसे मान लीजिए कि यदि आपको ना कोई सॉलिड वेस्ट मटेरियल है जो कि आपको दफन करना है, तो थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें उसको दफन नहीं करना है, बल्कि बहुत अंदर तक गड्ढा कीजिए, उसके बाद फिर आप उसको दफन करेंगे ना तो आपका मिट्टी का क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मिट्टी का क्वालिटी ख़राब होगा भी तो अंदर का, बहुत अंदर का मिट्टी का क्वालिटी ख़राब होगा। और बहुत अंदर की मिट्टी से हमको क्या मतलब है, हमको पेड़ पौधा लगाना होता है तो ऊपर के मिट्टी पे लगाते हैं ना, यदि वो सुरक्षित है तो फिर हमारा सब चीज़ सुरक्षित है। तो इस तरीके से हम लोग लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आज हम लोग फिर दोबारा अपना एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, लैंड के बाद सॉइल। जैसे आप टॉपिक के हेडिंग पे डालेंगे नज़र तो क्या था, लैंड सॉइल। तो लैंड के बारे में हमारा कंप्लीट हो गया, लैंड हमने पढ़ लिया, लैंड का यूज भी देख लिया और लैंड को कैसे कंजर्व करना है ये भी हम लोगों ने आज देख लिया। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है सॉइल, यानी कि मिट्टी। सॉइल के बारे में क्या है, चलो इसके बारे में भी शुरू कर लेते हैं आज ही हम लोग, टाइम है हमारे पास। द थीन लेयर ऑफ ग्रेनिश सबस्टांस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी कि धरती के ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर पे आपको जो थोड़ा सा बालू जैसा कुछ दिखता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल। सॉइल बालू नहीं होता, सॉइल मिट्टी होता है। यानी कि धरती के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वही हमारा क्या है, सॉइल है, यानी कि मिट्टी है। ओके, और आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड।
सॉइल बेसिकली जो है ना हमारा लैंड ही तो है कि नहीं। लैंड का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा जमीन, और सॉइल का मतलब क्या हो गया, मिट्टी, वो भी धरती के ऊपर वाला हिस्से का जो मिट्टी है उसको हम लोग कहते हैं सॉइल। ठीक है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल का मतलब है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का मिट्टी किस प्रकार का है, मिट्टी अच्छा है खराब है, ये किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के लैंड फॉर्म पे। लैंड फॉर्म का मतलब है कि वहाँ का ज़मीन कैसा है, उबड़ा खाबड़ा है, पहाड़ी इलाका है, बालू इलाका है, इसी के तहत हमारा जो है ना मिट्टी का क्वालिटी चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके बगल में गंगा जी बहती है, उसके बगल में बहुत अच्छा मिट्टी है, इसका मतलब कि वहाँ का मिट्टी हमारा बहुत ही उपजाऊ होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो जिस प्रकार का लैंड फॉर्म है, यानी कि यदि वहाँ पे पहाड़ी इलाका है या फिर वहाँ पे बालुई वाला इलाका है या फिर वहाँ पे किसी और प्रकार का ज़मीन है, तो इस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि वहाँ का मिट्टी कैसा होगा। और वैसी बात है, जो पहाड़ी इलाका होगा वहाँ का मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं होगा, जो बालू वाला इलाका होगा वहाँ पे भी मिट्टी हमारा उतना उपजाऊ नहीं होगा। लेकिन जो मिट्टी हमारा नदी के किनारे होगा, जो थोड़ा सा चिपचिपा टाइप वाला मिट्टी होगा, जो थोड़ा सा बालू वाला मिट्टी होगा, उसमें थोड़ा सा हमारा उपजाऊ अच्छा होगा। तो लैंड फॉर्म ही डिटरमाइन करता है कि आपके सॉइल का टाइप अच्छा होगा या खराब होगा। लैंड फॉर्म का मतलब क्या, पहाड़ी इलाका, बालू इलाका, प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सब। आगे, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। अब ये हमारा मिट्टी बनता कैसे है, क्या मिट्टी अपने आप बनता है? नहीं, मिट्टी भी हमारा अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। मिट्टी हमारा ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हो गया, मान लीजिए कि कोई जानवर मरा, उस जानवर को आप जलाइए मत, उस जानवर को आप ज़मीन में दफन कर दीजिए। ठीक है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप देखेंगे कि वो जानवर का जो बॉडी है ना मिट्टी का रूप ले चुका होगा। इसी तरीके से बनता है मिट्टी ना, कोई दिक्कत इसमें? तो मिट्टी हमारा ऐसे बनेगा। उसके बाद फिर मिनरल से बनता है। मिनरल का मतलब हो गया कि ज़मीन के नीचे ना बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सब हमारा क्या है, मिनरल ही तो है। इनसे भी हमारा मिट्टी तैयार होता है। कैसे तैयार होता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आगे बढ़िए। फिर वेदर्ड रॉक से भी हमारा मिट्टी तैयार होता है। अब ये वेदर्ड रॉक क्या होता है, देखो, वेदर्ड रॉक का मतलब होता है वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो कि लगातार टकराने के वजह से क्या हो चुका है, चूर चूर हो चुका है, और वो इतना चूर हो चुका है कि वो मिट्टी का रूप ले चुका है। उसी को हम लोग कहते हैं वेदर्ड रॉक। यहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ वेदरिंग भी लिख दिया है, देखो क्या है, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाई टेम्परेचर चेंजेज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि हमारा जो पत्थर है, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है पत्थर का, वो यदि लगातार सड़ गया, गल गया मतलब कि वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। किसके द्वारा बट जाएगा? टेम्परेचर के बदलने की वजह से, प्लांट की वजह से, एनिमल की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से यदि हमारा पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, कन्वर्ट हो गया और बाद में जाकर वो मिट्टी का रूप ले लिया, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पे सवाल है कि सर टेम्परेचर चेंज होने के वजह से, प्लांट के वजह से, एनिमल के वजह से और ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से कैसे हमारा पत्थर टूट के मिट्टी बनेगा? सवाल होना चाहिए ना आपके मन में। चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो सारा का सारा बात इस टॉपिक में लिखा गया है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक दिस सॉइल फर्टाइल। और यदि मिट्टी में अच्छे मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए या फिर मिनरल मिल जाए, तो फिर हमारा मिट्टी ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बन जाएगा। वहाँ पे आप किसी भी प्रकार का खेती करेंगे तो उसमें फसल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसमें हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से हमारा मिट्टी तैयार होता है, कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मिट्टी को बनाने में हिस्सेदारी लेता है, पार्टिसिपेट करता है। तो वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।